आज का टॉपिक ऐसा है जिससे हर एक लड़का अपने आप को रिलेट ज़रूर करेगा। क्या शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं? अक्सर ये ताना हर लड़के को सुनने को मिलता है जैसे उसकी शादी हो जाती है। बट हकीकत में क्या सच में कुछ ऐसा होता है कि लड़के बदल गए हैं, या बस उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, बस उनके ऊपर एडिशनल जिम्मेदारियां आ जाती हैं जिसके वजह से माँ को लगने लगता है कि बेटा बदल गया है। और माँ और बीवी के इस लड़ाई के चक्कर में बेटे अक्सर फंस जाया करते हैं। सुनाता हूँ आपको एक छोटी सी कहानी जो हर घर में ज़रूर होती है। एक लड़का था दीपक, हर बात अपनी माँ से ज़रूर शेयर करता था। कुछ भी उसकी लाइफ में टेंशन हो तो शाम को जब घर वापस आए तो अपनी माँ से ज़रूर डिस्कशन होता था। माँ को सब कुछ पता होता था कि मेरे बेटे को खाने में क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। हर एक छोटे और बड़े डिसीजन में माँ से राय ली जाती थी। फिर एज यूजुअल जो सबके लाइफ में एक दिन आता है टर्निंग पॉइंट के भैया हो जाती है दीपक की शादी। अब शादी के बाद आ गई उस पर एक और जिम्मेदारी जिसका नाम है उसकी बीवी। अब भैया शादी के बाद कुछ दिनों बाद ही जब दीपक थका हारा घर पे वापस आए तो वो अपनी बीवी से भी डिस्कशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे लाइफ की प्रायोरिटीज सेट हो जाती है। अब इस वजह से माँ को लगने लगा कि जो उसकी बीवी है वो मेरा बेटा छीन रही है, और बीवी को लगता था कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपनी माँ की ही बात सुनता है। बहुत से लोगों बहुत सी बीवियाँ ताना मारती है ना कि ये तो माँ के पल्लू से आज तक बंधे हुए हैं। हकीकत ये माँ की जगह तो भाई कोई ले नहीं सकता। लेकिन अब इस चक्कर में घरों में क्या शुरू हो गए, कलेश होना। वो शाम को जब भी थका हारा आए, माँ इधर मुंह फुलाए बैठी है और बीवी उधर माँ मुंह फुलाए बैठी है, क्योंकि बीवी भी अपने पति को खींच रही है और माँ चाह रही है कि उसका बेटा आके मेरे से डिस्कस करे, या किस कोई भी डिसीजन लेना है तो उसे मुझसे पूछ के डिसीजन ले। बल्कि हो क्या रहा था कि भाई कोई डिसीजन है तो वो अपनी बीवी के साथ मिलके भी ले रहा था। दीपक बदला नहीं, बस क्या है कि एक जिम्मेदारी आ गई जिससे उसका लोड डबल हो गया। अब वो सिर्फ माँ के साथ ही डिसीजन नहीं ले सकता, उसको उस लड़की को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा भैया, जिसको वो दूसरे के घर से अपने घर में शादी करके लाया है। और इसी उधेड़ बुन में उनके घर में लड़ाइयों का लेवल कुछ अलग लेवल पे पहुंच गया। माँ भी बेटे को गलत बोल रही थी और माँ इस चक्कर में दूसरों को भी फ़ोन करके, होता ना आजकल रिश्तेदारों को फ़ोन करके, अरे शादी के बाद तो बदल गया। और बीवी भी अपने मायके में फ़ोन करके बोल रही थी कि भैया ये तो सिर्फ अपनी माँ की बात सुनते हैं, इन्हें तो अपनी बस माँ के हाथ का खाना पसंद आता है, मेरे हाथ का तो खाना इन्हें पसंद ही नहीं आता। और रियलिटी ये थी कि भाई ना वो माँ को दुखी देखना चाहता था ना वो बीवी को। इस चक्कर में बेचारा सिर्फ बैलेंस बनाने में लगा हुआ था। इस चक्कर में कहीं ना कहीं अपने आप को बेटे खुद ही खो देते हैं, भूल जाते हैं कि हमें साला किस चीज़ से खुशी मिलती है। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्या हो जाती है कि भैया घर में कलेश को कम से कम करा दो, उसके लिए दोनों लोगों में शांतिपूर्ण वार्ता कराना शुरू करो। हकीकत यह है मेरे दोस्त, ये कहानी हर घर में चलती है। जब भी शादी होती है लड़कों की तो सबसे पहले लड़कों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बेटा तुम बदल गए हो। माँ तो छोड़ो, साथ साथ ऐसे ऐसे रिश्तेदार इल्ज़ाम लगा देते हैं, कहते कि अरे तुम तो शादी से पहले मुझे बहुत फ़ोन करते थे, अब तुम फ़ोन नहीं करते। चाहे भले ही उस बेटे ने कभी शादी से पहले अपनी मौसी अपनी मामी को फ़ोन ना किया हो, बट ये होता है क्योंकि ताने मारने का हमारे समाज में अलग ही नियम है। हम ताना मारने से बिल्कुल नहीं छोड़ते। और इसमें फंसा किसको देते, उसकी बीवी आई, उसने तो जादू टोना कर दिया, उसने तो अब तुम्हारे बेटे को ना अपने वश में कर लिया है, अब बेटा तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। इस चक्कर में घरों में कलेश बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बीबी को समझाया था, अरे वो तो अपने माँ की पल्लू से बंधा रहता है, वो तुम्हारे बारे में सोचता ही नहीं है, उसके माइंड में तो हमेशा माँ 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 चलती रहती है। और हकीकत ये है कि बेटा बेचारा लगा होता है दोनों लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में कि भैया माँ भी खुश रहे और बीवी भी। लेकिन ना माँ खुश होती ना बीवी खुश होती। अब इस चीज़ को देखो मैनेज कैसे करना है। माँ भी इम्पॉर्टेंट है, बीवी भी इम्पॉर्टेंट है। माँ को एक चीज़ समझनी चाहिए कि देखो भाई, जब उसकी लाइफ में एक नया मेंबर ने एंट्री करी है तो वो भी उसकी जिम्मेदारी है, वो उसको भी इम्पोर्टेंस देगा। और बेटा बड़ा हो गया है, वो वही नुन्नू पुन्नू चुन्नू नहीं रहा जो तुम्हारे हाथ से हमेशा खाना खा लेता था। और बीवी को भी ये समझना चाहिए कि जिस माँ ने पैदा किया, पाल पोस कर 25 साल तक बड़ा किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि माँ का इन्फ्लुएंस तो होगा ही और होना भी चाहिए। अक्सर कई बच्चों का होता है ना कि नहीं यार, मुझे उन्हें अपनी माँ की कुछ ऐसी चीज़ें होती जो बड़ी पसंद होती हैं, खासतौर से खाने पीने की बात करें
और इस बात पे बीवियों से झगड़ा भी हो जाता है। वो कहते हैं अरे मेरी माँ तो ना ये सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनाती, तुम नहीं बनाती। तो उस केस में बेटों को भी समझना चाहिए कि हर किसी का हाथ अलग होता है। हो सकता है तुम्हारी बीवी 10 आइटम अच्छा बना रही हो, 10 आइटम तुम्हारी माँ अच्छा बना रही हो, दोनों का टेस्ट अलग अलग है। लेकिन जब बीवी कुछ अच्छा बना रही हो, बेटा तारीफ़ कर दे तो माँ का मुँह सड़ जाता है, और माँ कुछ अच्छा बनाए और बेटा तारीफ़ कर दे बीवी के सामने तो बीवी का मुँह सड़ जाता है। भैया, बेटा और पति दोनों तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम उसको खुश रखोगे तो वो तुम्हें और ज़्यादा खुशी देने की कोशिश करेगा। आपस में झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि भाई बेटा बड़ा हो गया है, अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। अब वो हर चीज़ में सिर्फ आपको इंक्लूड नहीं करेगा, अपनी बीवी को भी करेगा। और बीवी को भी ये समझना पड़ेगा कि माँ बाप की आज्ञा लिए बिना किसी भी काम को करना थोड़ा सा रिस्की होता है। डिसीजन में चाहे भले ही पति पत्नी साथ में हो, बट वो डिस्कशन अपने माँ बाप से भी करेगा। और जिस दिन ये अंडरस्टैंडिंग लोगों में आ गई, बिलीव करना, ये सास बहू के झगड़े और बेटों का बीच में पिसने वाली बात हमेशा के लिए बंद हो जाती है। बेटे मेरी जान कभी नहीं बदलते, वो तो बस तुम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी को कब का दबा देते हैं, सो दैट घर में शांति बनी रहे। और अगर आपके घर में भी ये माहौल है तो भैया ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाना और हाथ जोड़ के गुजारिश करना अपनी बीवी और माँ से कि भैया तुम लोग आपस में सुलटा लो, मैं बदला नहीं हूँ। बस उम्र बढ़ रही है और उम्र बढ़ने के साथ साथ जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है और प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और जिस दिन आप सारे लोग ये बात समझ गए, उस दिन बेटों का बीच में पिसना बंद हो जाता है, क्योंकि बेटे बदलते नहीं हैं, बस उनकी प्रायोरिटी चेंज होती है और आपका अपने बेटे को देखने का नज़रिया बदल जाता है। आप अब अपने बेटे को अपने बेटे की तरीके से नहीं, जोरू के गुलाम के रूप में देख रहे हो। अगर बेटा आपकी सेवा करे तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर बेटा बहू की तबीयत खराब होने पे बहू की सेवा करे तो आप उसको बोलते हैं जोरू का गुलाम। अगर बेटा आपके लिए चाय बना दे तो आपको खुशी होती है, लेकिन अगर बेटा बीवी के लिए चाय बना दे तो कहा जाता है वो जोरू का गुलाम। तो अगर आपने अपने बेटे को परवरिश अच्छी दी है कि वो स्त्रियों का सम्मान कर सके, तो वो अपनी बीवी का भी सम्मान करेगा, अपनी बीवी की सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि भैया बेटों को बीच में ना पिसवाओ अननेसेसरली, जो दिन रात से इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि कैसे वो अपने घर का माहौल अच्छा कर सकें, खुशनुमा कर सकें। तो और वो सिर्फ अकेले उसके दम की बात नहीं है, सबको मिलकर, परिवार में जो लोग साथ मिलकर रहते हैं उनके परिवार में ही खुशियाँ आती हैं और लक्ष्मी माँ की भी कृपा होती है, क्योंकि जहाँ खुशी है ना वहीं तो भगवान है। और अगर आप मेरी बात से सहमत हुए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।